मेरा लगातार कोई भी यदि उन अथॉरिटी के खिलाफ बोलता है, मेरा कोई कभी आज तक कभी मैंने किसी को नहीं कहा कि आप उनके खिलाफ क्यों बोलते हैं, परंतु इस तरह का भ्रामक प्रचार करना जिससे मेरी छवि को धूमिल करने का जो है इसने प्रयास किया है। और मैं जानता हूं कि यहाँ के लोगों को मेरे बारे में सब जानकारी है, परंतु फिर भी जो इस तरह की बातें करके, और मैंने अनुपम से पूछा कि आपको तो टाइम मिला, मुझे इसके बारे में अभी तक गडकरी से टाइम मिला, तो उन्होंने कहा जी मैं केवल अपने कार्यक्रम के लिए कोई गई थी, वहाँ हमारा एक कॉन्फ्रेंस थी, उसमें गडकरी जी भी मिले और मैंने उनके साथ बात तो की, परंतु हमने कोई ऐसी कोई चिट्ठी नहीं उनको दी कि जिसके बारे में, सड़क के बारे में। परंतु कल वो जिस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहा था कि एक समाज सेवी है, वो गडकरी से मिली, उन्होंने यहाँ किया, तो ये इस तरह का सोशल मीडिया में प्रचार करना, और अखबारों में कई अखबारों में पढ़ा कि वो जो है स्पेशली गडकरी से मिली। मैंने उनको कहा कि मुझे ना डे से टाइम मिला मिलने का, न गडकरी से मिला टाइम मिलने का, और आप अच्छे हैं कि आपको जो है उनसे टाइम भी मिला और आप मेरे चुनाव क्षेत्र की बात को रख भी रहे हैं। मैं उनको जो सोशल मीडिया के अंदर इस बात की चर्चा कर रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं, एक विधायक की जो अपना कार्यक्षेत्र होता है, उस विधायक कार्यक्षेत्र के अंदर, क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है, जो केंद्र सरकार की जो है, यदि 4 लेन का काम चला, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ 4 लेन का काम कुल्लू में चला, आज उसकी स्थिति क्या है? क्या ठेकेदारों को, हमारी सरकार रही, हमारी सरकार पिछली बार यहाँ हिमाचल में रही, उसके बावजूद उन सड़कों की हालत क्या है? आदरणीय जयराम जी भी दिल्ली मिलते रहे, परंतु क्या हम उसको सुधार पाए? ये हमारे हाथ में तब तक नहीं है क्योंकि केंद्र सरकार के ऊपर है। और इस तरह की बातें करना कि हमने विधायक को इतना पैसा दे दिया, विधायक की हमने बात कर दी, इस तरह से मेरी छवि को धूमिल करने का जो प्रयास किया जा रहा है, मैं इसके लिए जो डेफेमेशन केस जो उसके ऊपर बनेगा, डेफेमेशन, क्योंकि मेरी छवि को धूमिल करना कोई आसान बात नहीं, उसके लिए मैं जो डेफेमेशन केस उसके ऊपर करूंगा, और लगभग 20 करोड़ की मानहानि का दावा मैं इसके ऊपर करूंगा, क्योंकि ये इंसान इस बात को नहीं समझता कि पत्रकारिता का मतलब ये नहीं होता कि आप जो दिल करें वो आप अपने जुबान से बोलते रहें, और पत्रकारिता पे लगाम लगाना भी सरकार की बात बननी चाहिए कि इस तरह के पत्रकार जो भी दिल करता है वो बोल देते हैं, उससे किसी विधायक की छवि, क्योंकि निष्पक्ष मैंने काम किया है और मैं इस बात के लिए जनता के सामने आ रहा हूं कि इस तरीके से कई तरह का प्रचार और भी हमारे इस क्षेत्र में करते रहते हैं लोग। मैं कभी प्रचार से डरता नहीं, और मैं उनको भी कहता हूं, कुछ लोग कहते हैं कि नेशनल हाईवे के ऊपर जो है वो भ्रष्टाचार हुआ है, सीबीआई की जांच होनी चाहिए, तो मैं क्यों विरोध करूं? सीबीआई की जांच कराएं। और मैं भी चाहता हूं कि 4 साल से सड़क बन नहीं पा रही है, एक विधायक होने के नाते मेरी भी पीड़ा, बहुत बड़ी पीड़ा है। और यदि कोई लोग कहते हैं कि सीबीआई को, तो मैं भी कहता हूं सीबीआई को जांच दे। और ये भी कहना चाहता हूं कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो भी है, जो मौत है, जो इस काम को कर रही है, मेरा उनसे भी रहेगा कि उस पुलिस के जो आज मैं एफआईआर में कर रहा हूं, मैं चाहूंगा पुलिस के तथ्यों तक पहुंचे। या तो ये जो कह रहा है संजीव कुमार, इसको किस लोगों ने इसके बारे, मेरे बारे में कहा है, उनको जो स्पष्ट करें, और इसको तह तक जाने के लिए जो भी पुलिस कर सकती है, मैं कहता हूं कि मैं उसमें पूरा सहयोग करूंगा। और इन तथ्यों को बाहर निकालकर यदि भ्रष्टाचार हुआ है तो उस भ्रष्टाचार को उजागर करने का पुलिस का काम बनता है, चाहे सीबीआई करे, चाहे जो भी करे। मैं कभी इस चीजों से डरता नहीं।